तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है कि आखिर समकोण त्रिभुज होती क्या है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे है कोण के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो कि समकोण। ठीक है, सम मने बराबर कोण। ठीक है, सम मने बराबर, कोण मने जो आप इस तरह से कोण देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज पाया जाता है और समकोण त्रिभुज में क्या गुण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए समकोण त्रिभुज में टोटल कोण कितने होती है, 3 कोण होती है। कितने कोण होती है, 3 कोण होती है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, समकोण। क्या है, समकोण। समकोण त्रिभुज में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का अगर यदि परिभाषा भी अगर यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा यही होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो एवं किंतु 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जो एक कोण 90 डिग्री का हो और 2 कोण शेष 2 कोण न्यून कोण हो, ठीक है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज को पहचानने का क्या तरीका है। जहां भी आपको इस तरह से मिले, यदि यहाँ पे डिग्री का कुछ मान भी नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक स्क्वायर रूप में दिखेगा आपको वर्ग जैसा, तो समझिए कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, या तो यहाँ पे हमेशा लिखा रहता है 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेंगे कि समकोण त्रिभुज है। और एक चीज याद रखिएगा, बाकी 2 कोण जो होता है ना, न्यून कोण होता है। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज में जो 2 कोण होता है वो न्यून कोण होता है और एक जो कोण होता है ना वो समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो है आपको पहचानने का एक ही तरीका है, जो आप एक कोण को हमेशा देखिएगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बाकी 2 कोण होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हमको न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज का योग। ठीक है, समकोण याद रखिएगा, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक चीज भूलिएगा नहीं। ठीक है, दुनिया के किसी भी त्रिभुज हो, ये नहीं कि सिर्फ समकोणीय त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए इसमें और क्या गुण पाई जाती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में शीर्ष। ठीक है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष कितनी पाई जाती है। शीर्ष के बारे में जान रहे हैं आप, किसको शीर्ष बोलते हैं। यदि 2 भुजा जिस बिंदु पर आकर के मिलती है ना, ये जो बिंदु है, ये दोनों भुजा यहाँ पे मिल रही है, ये भुजा यहाँ पे मिल रही है, ये भुजा यहाँ पे मिल रही है, इसी को हम लोग जो पॉइंट जहाँ पे मिलती है दोनों भुजा, उसी को शीर्ष बोलते हैं। समकोण त्रिभुज का शीर्ष की संख्या कितना होगी, टोटल 3। ठीक है, इसके बाद समकोण त्रिभुज का समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ना भुजा की संख्या, भुजा है ना, भुजा कितनी होगी, 3 होगी। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगी, 3। इसके बाद समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में भुजा हो गया कोण की संख्या, कोण। ठीक है, कोण की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यानी जो एक कोण होगा समकोण होगा और 2 जो कोण होगा वो न्यून कोण होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से, इसमें तो हम आपको बता दिए समकोण त्रिभुज को पहचानने की तरीका कि किसको पहचाना किसी जगह। एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और 2 कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। हम इसको एक बेसिक जानकारी दिए। समकोण त्रिभुज हर सब त्रिभुज से मतलब एक ऊंचा लेवल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से बहुत सारा काम आता है। ठीक है, ये त्रिभुज का छोटा मोटा त्रिभुज मत समझिएगा, समकोण त्रिभुज ही है, इससे बहुत सारा दैनिक जीवन में आने वाला यूज होता है। यानी समकोण त्रिभुज के बिना ऐसा
हमको फील्ड में या कहीं भी इसका बहुत आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज को हमने बेसिक जानकारी दी है, इसमें हम एक बेसिक जानकारी दिए, सिर्फ पहचानने का तरीका बताया है और इसमें विशेष हम कुछ अभी बताए नहीं है। ठीक है, हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है ना, उसका क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका बेसिक जानकारी दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।